चलो बंटी जी, असल मेवात का पिछड़ापन का असल कारण क्या रहा है? मेवात का जो पिछड़ेपन का कारण है वो शिक्षा का सबसे ज्यादा जाता है। शिक्षा के क्योंकि पढ़े लिखे युवाएं जो मेवात में कम होते थे आगे से, इस पर सरकार ने पूरा ध्यान दिया। आज मेवात में जो युवा हैं मेवात के, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं विकास के कार्य मेवात में भी, पूरे हरियाणा में कहीं हो, हरियाणा सरकार ने बहुत स्कीमें की हैं। पूरा विकास, जो भरपूर विकास, सबके साथ सबका विकास का कार्य जो नारा दिया था उन्होंने, भाजपा जनता पार्टी ने, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। विकास के कार्य बहुत तेज गति से हो रहे हैं। आपने देखा है अभी कुछ जो बिल पास हुआ है उसमें रेल की सिटी की भी, जो हमारे मेवात की बहुत पहले से मांग थी, वो पूरी कर दी है सरकार का। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात पे भी। और हमें लगता है जो विकास कार्य भाजपा सरकार में हो रहे हैं, पहले कभी कार्य नहीं हुए हैं विकास। दरअसल कल जो गांधी पार्क में रैली निकाली थी पेट्रोल डीजल के खिलाफ, जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कहाँ कमी मानते हैं इसकी? कमी इसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ मान रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, पर दाम आप ये तो देखो कि जहां हमारी सरकार है, वहां विपक्ष की सरकार जहां है, वहां भी तो दाम देखो। वहां हरियाणा से फालतू है। हरियाणा में हमारी भाजपा की सरकार है। अब राजस्थान जाओ, राजस्थान महंगा है पेट्रोल, हरियाणा से भी महंगा है। तो भाई साहब सरकार पर दोष ना लगाएं। इस चीज का सरकार पर दोष लगाना बिल्कुल गलत मैं मानता हूँ। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि कल भी जो हमारे जो पुराने जो विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल यहाँ पर 25 रुपए पाव बिक रहा है। क्या ये बात सच है कि 25 रुपए पाव यहाँ पे पेट्रोल बिक रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत विकास के कार्य कर रही है। इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतों की बात आती है, वो ऐसा नहीं किसी राज्य में ही बढ़ रही हो, वो देश में बढ़ रही है। जैसे कि भाई सभी राज्य, सभी सरकार हैं, फिर उन सरकारों का भी दोष मानो। भाई दोषी अगर भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस की भी तो है राजस्थान में, वहां भी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको भी दोषी माना जाएगा। इस तरीके से दोष ना लगाएं। और विकास का कार्य बहुत अच्छी तरह से विकास हो रहा है। आप देख सकते हो हमारे मेवात में 3 सीट जो विधानसभा की हैं, तीनों सीटों में कोई सी भी सीट भाजपा की झोली में नहीं है, फिर भी मेवात में विकास कार्य अच्छे तरीके से हो रहे हैं। हमारी प्रत्याशी नौक्षम चौधरी जी रही हैं, वो भी बहुत विकास का कार्य कर रहे हैं। आमजन की, उनकी भीड़ का तांता लगा होता है उनकी कोठी पे, काम के लिए जायज काम कर रही हैं, अच्छा विकास कार्य कर रही हैं। पुनाना में जो गर्ल कॉलेज की मांग थी वो पूरी हो